Good morning, students. Today we will discuss services of wholesaler. Wholesaler की services क्या क्या होती हैं, किसको देता है wholesaler services? Wholesaler प्रोड्यूसर और रिटेलर का मेडिएटर होता है। तो होलसेलर प्रोड्यूसर को सर्विसेज देता है, रिटेलर को सर्विसेज देता है और सोसाइटी को सर्विसेज देता है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स प्रोड्यूसर कि होलसेलर प्रोड्यूसर को क्या सर्विसेज देता है। नंबर 1, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। डिमांड की इंफॉर्मेशन देता है। देखिए, कस्टमर के सबसे ज़्यादा नियर कौन होता है? रिटेलर। कस्टमर के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होता है? रिटेलर। अब कस्टमर की लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स यानी पसंद नापसंद किसे पता होती है? रिटेलर को। कस्टमर की लाइकिंग्स क्या हैं? लाइकिंग्स होंगी तभी डिमांड होगी, पसंद होगी तभी डिमांड होगी। कस्टमर की लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, कस्टमर डिमांड कितनी करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर को पता होती है क्योंकि रिटेलर का कस्टमर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। रिटेलर ये इंफॉर्मेशन, डिमांड की इंफॉर्मेशन होलसेलर तक पहुंचाता है और होलसेलर ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर तक पहुंचाता है ताकि डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन किया जाए। डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा। कहने का मतलब है डिमांड की इंफॉर्मेशन होलसेलर प्रोड्यूसर को देता है। नो डाउट होलसेलर को ये इंफॉर्मेशन कौन देता है? रिटेलर। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड, डिमांड की इंफॉर्मेशन होलसेलर प्रोड्यूसर को देता है कि मार्केट में ये डिमांड है, इस हिसाब से प्रोडक्शन करना है। तो ये थी फर्स्ट फीचर। सेकंड है एक्टिंग एज मिडलमैन। ये जो होलसेलर है ये मेडिएटर है, लिंक है। फर्स्ट मेडिएटर है होलसेलर। होलसेलर फर्स्ट मेडिएटर है किसके बीच का? प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का। होलसेलर का काम ही यही है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच गैप कम करना। होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है बल्क क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, और रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचता है। कहने का मतलब है होलसेलर इज अ मेडिएटर बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। Wholesaler purchases large quantity from producer and sold it to retailers in small quantity. Third, providing financial help. फीचर में हमने किया था कि जो होलसेलर है प्रोड्यूसर को जो पेमेंट है कैश में करता है, एडवांस पेमेंट करता है। 90% होलसेलर पेमेंट जो करते हैं वो कैश में करते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं, ऑर्डर पे पेमेंट करते हैं। कहने का मतलब है प्रोड्यूसर को फाइनेंशियल हेल्प देता है। देखो, एक प्रोड्यूसर है, उसे बहुत सारी कैपिटल चाहिए क्योंकि उसने प्रोडक्शन करना है, और प्रोड्यूसर को ये पैसा कौन देगा? होलसेलर। होलसेलर 90% गुड्स को कैश में खरीदते हैं। होलसेलर एडवांस पेमेंट देते हैं। होलसेलर समटाइम्स लोन फैसिलिटी भी देते हैं। कहने का मतलब है होलसेलर प्रोड्यूसर को फाइनेंशियली हेल्प करता है। फोर्थ है प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज यानी वेयर हाउस, गोडाउन्स। देखिए, ये जो होलसेलर होता है ना, ये लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और गुड्स को गोडाउन्स में रखता है। इसलिए प्रोड्यूसर को गोडाउन में इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होती, प्रोड्यूसर को गोडाउन रखने की नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जितनी गुड्स बनाता है होलसेलर खरीद लेता है। कहने का मतलब है प्रोड्यूसर की स्टोरेज की हेडेक को दूर करता है, प्रोड्यूसर की गोडाउन की हेडेक को दूर करता है, उससे सारी गुड्स खरीद के और सारी गुड्स को गोडाउन में रख के। तो कहने का मतलब है स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी तक हमने 4 सर्विसेज की। सबसे पहली, डिमांड की इंफॉर्मेशन होलसेलर प्रोड्यूसर को देता है। होलसेलर मिडिलमैन का काम करता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में खरीद के और रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेच के। होलसेलर
प्रोड्यूसर को 90% कैश पेमेंट करता है, एडवांस पेमेंट करता है और समटाइम्स लोन भी देता है। होलसेलर स्टोरेज फैसिलिटी, यानी स्टोरेज का मतलब वेयर हाउस फैसिलिटी देता है, क्योंकि होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और गुड्स को गोडाउन में रखता है। प्रोड्यूसर को गोडाउन्स बनाने की नीड नहीं होती, ज़्यादा पैसा गोडाउन में इन्वेस्ट करने की नीड नहीं होती। फिफ्थ है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब हेल्प होता है। इन एडवर्टाइजिंग गुड्स, गुड्स को एडवर्टाइज करने में हेल्प करता है। देखिए आज के टाइम की अगर हम बात करें तो एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजमेंट इज कंसीडर्ड अ डेड बिजनेस। बिजनेस जो बिजनेस एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करते, कम करते हैं, वो डेड बिजनेस माने जाते हैं। यानी एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? नई नई चीज़ों की इंफॉर्मेशन देना कस्टमर को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देना कस्टमर को। तो एडवर्टाइजमेंट का जो काम है ये होलसेलर करता है। अब होलसेलर जब एडवर्टाइजमेंट करेगा तो सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। डायरेक्टली फ़ायदा किसको होगा? प्रोड्यूसर को, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा गुड्स होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीदेगा। कहने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है कि यूजुअली होलसेलर एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। एडवर्टाइजमेंट होलसेलर देगा तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, इकोनॉमी का मतलब होता है सेविंग। देखिए एडवर्टाइजमेंट से सेल बढ़ती है, सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? कम आएगी। तो कहता है होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। अब लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है तो प्रोड्यूसर को लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो प्रोड्यूसर को पर यूनिट कॉस्ट क्या पड़ती है? कम पड़ती है। कॉस्ट क्या पड़ती है? कम पड़ती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेलिंग फैसिलिटी। देखिए अगर होलसेलर ना हो तो क्या होगा? प्रोड्यूसर को रिटेलर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और रिटेलर्स तो बहुत सारे होते हैं। प्रोड्यूसर के लिए इतने सारे रिटेलर्स को ढूंढना, उन्हें बेचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन होलसेलर क्या करता है? प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदता है और नंबर ऑफ रिटेलर्स को बेचता है। ये नंबर ऑफ रिटेलर्स लैक्स ऑफ कस्टमर्स को बेचते हैं। यानी होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि होलसेलर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है रिटेलर्स के साथ। तो प्रोड्यूसर का टाइम बच जाता है रिटेलर्स को फाइंड आउट करने में, कस्टमर्स को ढूंढने में। प्रोड्यूसर डायरेक्टली गुड्स बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचते हैं नंबर ऑफ रिटेलर्स को, नंबर ऑफ रिटेलर्स बेचते हैं 1000 लैक्स ऑफ कस्टमर्स को। कहने का मतलब है सेल फैसिलिटी इजी हो जाती है। होलसेलर प्रोड्यूसर का हेडेक कम कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल में। लास्ट है प्राइस को स्टेबल करना, स्टेबलाइजिंग प्राइस। देखिए सारी चीज़ें, ऑल द थिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। सारी चीज़ें क्या पूरा साल बनाई जाती हैं? आंसर इज नो। जब प्रोडक्शन है तो डिमांड नहीं है। तो होलसेलर क्या करता है? होलसेलर जब गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो गुड्स को स्टॉक करके रख लेता है। गुड्स को क्या करके रख लेता है? स्टॉक। यानी जब मार्केट में डिमांड आती है तब गुड्स को गोडाउन से निकाला जाता है, और जब मार्केट में डिमांड नहीं है तो गुड्स को गोडाउन में रखा जाता है। तो कहने का मतलब है डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाता है। देखो अगर मार्केट में डिमांड है और मार्केट में गुड्स ना हो तो क्या होंगी? प्राइस बढ़ जाएंगी। और मार्केट में डिमांड नहीं है, गुड्स हैं, तो क्या होगा? प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो होलसेलर क्या करता है? इन प्राइसेस को स्टेबल करता है डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना के। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं करता, स्टॉक वेयर हाउस में रहने देता है, गोडाउन में रहने देता है, निकालता ही नहीं मार्केट में। और अगर मार्केट में डिमांड है तो वेयर हाउस गोडाउन से स्टॉक को निकालता है, सप्लाई करता है, डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बनाता है ताकि प्राइसेस ज़्यादा ना बढ़े, स्टेबलाइज हों,
stable home. So these are the services of wholesaler towards producer. चार पहले हमने डिस्कस की थी, अब पांचवें का रिकैप लेते हैं. एडवर्टाइजिंग में हेल्प करता है क्योंकि आज के टाइम में हर बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट मस्ट है. अगर कोई बिजनेस एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो उसको डेड बिजनेस कंसीडर किया जाता है. और एडवर्टाइजमेंट का काम कौन करता है? होलसेलर. फ़ायदा तो प्रोड्यूसर को भी होगा. होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है प्रोड्यूसर से, तो प्रोड्यूसर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है. अगर प्रोड्यूसर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगा तो उसको इकोनॉमी सेविंग होगी. होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन सेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि होलसेलर अगर ना हो तो प्रोड्यूसर को इतने सारे रिटेलर्स को ढूंढना पड़ेगा जो प्रोड्यूसर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है. तो प्रोड्यूसर की डिस्ट्रीब्यूशन में गुड्स को पहुंचाने में कस्टमर तक हेल्प करता है. प्राइस को स्टेबल करता है डिमांड और सप्लाई में बैलेंस करके, यानी गुड्स को स्टोर करके. देखो कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन है लेकिन डिमांड नहीं है, तो गुड्स को कहाँ रखेंगे? गुड्स को रखेंगे गोडाउन में. और गोडाउन से गुड्स कब निकाली जाएंगी? जब मार्केट में होगा प्राइस या मार्केट में जब होगी डिमांड ज़्यादा.